नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस समय सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, शनिदेव और राहु का पिशाच योग आपके द्वितीय भाव में बनने जा रहा है और द्वितीय भाव वाणी का है, धन का है। और यहाँ पर जब राहु और शनि दो दो जो पाप पाप या कह सकते हैं कि पापी ग्रह हैं आएंगे तो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव होगा। देखिए, परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, जो परेशानी थी उनके तरफ से वो डिस्टरबेंस जो थी वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा। यानी रिश्तेदारों का जो दबाव था, टेंशन था, वो समाप्त। अगर आप अविवाहित हैं, अचानक से विवाह होने के योग बनेंगे। और बस वाणी पर कंट्रोल रखें, बेवजह कुछ भी बोलने से बचिए, बहुत आवश्यक है। हालांकि धन भाव है तो धन बचत करने में थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन ये जो 2 महीने हैं पैसा आप बचा कर रखिए। ससुराल पक्ष से मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा और जीवन में बेवजह की यात्रा से बचिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें और अभी विवाह करने से बचिएगा। वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में जो मतभेद थी, दूरियां थी, वो समाप्त होगा, स्थिति में सुधार होगा। और वैसे तो अपनों के कारण हल्की फुल्की मुश्किलें जो चल रही थी लाइफ में, उससे बाहर निकलेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा से लाभ होगा। समय आपके लिए नुकसान की भरपाई करने वाला है। विदेश यात्रा, विदेशी जमीन से लाभ के योग हैं। कोई कानूनी अड़चन थी वो भी समाप्त होगा। और इस समय खानदानी संपत्ति यानी कि जो पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति के योग वही बनेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो पा रही थी तो अब बेहतर दाम में सेल होते भी आपको नजर आएंगे। अगर रिलेशनशिप में दूरियां थी वो समाप्त होगा। वाणी पर बस कंट्रोल रखें और मतभेद ना हो रिश्तेदारों से या अपनों से, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलें। भ्रम और स्थिरता या डिस्टरबेंस थोड़ी पैदा करेगा पिशाच योग। तो ऐसे में क्रोध में कड़वी बातें किसी को ना कहें, तैस में आकर डिसीजन ना लें। और माँ के स्वास्थ्य में हालांकि सुधार होगा इस पीरियड में, लेकिन कर्ज समाप्ति के भी योग बनेंगे। भाई बहन का साथ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। विवाह के योग बनते दिखेंगे और वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल है वो समाप्त होगा। हालांकि प्रेम से अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर कर सकते हैं, लेकिन मजबूती जरूर आएगा आपके रिश्तों में, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना। रिश्तों की दूरियां खत्म होंगी।
इसमें आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होता दिख रहा है। सभी राशियों में सबसे लकी आप ही हैं और बेवजह का कानूनी अड़चन वगैरह में अगर आप फंसे हुए थे तो उससे भी बाहर निकलेंगे, रास्ता मिलेगा। धन्यवाद।